संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आस्था के इस मेले में अगर कोई आपदा की स्थिति आती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसे लेकर लगातार कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में आज एक वर्कशॉप भी की है। इस वर्कशॉप में खासतौर पर प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन योगेंद्र डिमरी साहब, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, वो शामिल थे। डिमरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आपने टिप्स दिए हैं? यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स के लोग थे जो उनको। ओके। आपदा प्रबंधन की साइड से ऐसी काफ़ी सारी हमारी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस चली हैं। आज के दिन जो हमारा फोकस था वो था हमारे ऑन ग्राउंड ऑफिशियल्स से, जो आपदा के दृष्टिकोण से ज़मीन पर हर एक सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो भीड़ प्रबंधन हो तो उसमें हमारे जितने पुलिस के प्रभारी अधिकारी हैं, अगर ड्राउनिंग को लेकर चलते हैं, चाहे वो पॉन्टून से गिरने से हो, चाहे वो रिवर बैंक लाइन पे हो, चाहे किश्ती के पलटने से हो, उसके लिए हमारे यहाँ पर जितने गोताखोर या उसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी फ्लड, इनके जितने भी संसाधन, मानव संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर फायर साइड से हो तो उसमें हमारा अग्निशमन विभाग या आपातकालीन सेवा विभाग किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, इसके लिए या आप महामारी या हाइजीन सैनिटेशन को ले लीजिए, उसमें हमारे जितने डॉक्टर्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है, उसी के बारे में आज की चर्चा की गई थी। और आपदा प्रबंधन साइड से हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इन सब लोगों को तैयार करके पूरी तैयारी में लाएं 13 तारीख से पहले। इंडिविजुअल ट्रेनिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, सर, प्रशिक्षण चल पिन रहा है। पॉइंट्स क्या रहे जो आपने उनको, जो लोग थे फील्ड ऑफिसर्स, उनको आपने क्या टिप्स दिए मेन? ओके, अगर आप बिल्कुल ग्राउंड के बिंदु चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले उनको बताया कि देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपकी जिम्मेवारी क्या है, आप तैनात कहाँ हैं और आपकी जिम्मेवारी क्या है। नंबर 2, आपका सेक्टर या आपका जिम्मेवारी का इलाका क्या है। नंबर 3, आपको क्या अपने पूरे इलाके की जानकारी है, डाउन टू लास्ट मीटर। क्या आपको आपके इलाके में जो संसाधन हैं, चाहे मानव संसाधन हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे संचार के हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी है। और अगर है तो फिर आप अपनी टीम को इकट्ठा करिए और इनके साथ बैठ के चर्चा करिए कि आपके सेक्टर या जिम्मेवारी के इलाके में क्या क्या आपदा का सिचुएशन बन सकता है। अगर सिचुएशन बनता है तो आपने डिस्कस करना है कि इसका आप समाधान कैसे निकालेंगे। आपको जो चीज़ चाहिए उसकी पूरी दे दी गई है आपको। मतलब जो संभावित चीजें हैं उनका होमवर्क पहले से कर लिया जाए, उनकी मॉक ड्रिल पहले बिल्कुल से सही कर ली बोला जाए। आपने, मेरे शब्द क्राउड लिए हैं। क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे सर? क्राउड मैनेजमेंट जो है, मैंने अभी और कोई भी पूछ रहा था, बताया था बाहर कि इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है आपके अनुभव का। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो इस मामले में अनुभव रहा है, मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में और विश्व भर में उससे ज़्यादा अनुभव और किसी का नहीं है। खास तौर पर इस स्केल पर, इस साइज के जो मेले होते हैं, उनको किस तरह प्रबंधन किया जाता है। और उनके पास सारे संसाधन हैं, तैयारी उन्होंने पूरी की है। हर एक जो 7 मुख्य रास्ते हैं प्रयागराज को आते हुए, सबका उन्होंने संज्ञान लिया है। सब पर क्या क्या तैयारियां करनी है उनको जमीन पर ला के रखा हुआ है। बस अब मानव संसाधन यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन सब को लेकर किस तरह उस तैयारी को, या कोई भी सिचुएशन उत्पन्न होती है उसको किस तरह उस पर प्रतिक्रिया देनी है, उसका प्रशिक्षण देना, उसमें हम अंदर आते हैं। वो हम आज यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब तकनीक जो है वो बहुत एडवांस हो गई है। तकनीक का कैसे यूज़ करेंगे आप लोग क्राउड मैनेजमेंट में, किसी इमरजेंसी में, इस मेले में? तो तकनीक से हमको बहुत ही मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पे हमारे पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में 2500 से ज़्यादा डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे हमारे सीधे कंट्रोल रूम में हमको फीड दे रहे हैं और हमारे लड़के यहाँ बैठकर देख रहे हैं कि किस जगह पर कितनी भीड़ है। देखने से हम जो नीचे जो हमारा प्रभारी अधिकारी है शायद उतनी दूर ना देख पाए, वो हम कैमरे से देखकर उसको बता रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ इस समय ये स्थिति है।
चले चलिए, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अपना भीड़ को डाइवर्ट करिए। तो बहुत ही ज़्यादा सहायता और सहयोग मिलता है हमको मॉडर्न तकनीकी से। डिजिटल कैमरे ही नहीं, एआई के तौर से हम अनुमान लगाते हैं कि इस समय कितना ट्रैफिक है या कितने लोग यहाँ पर हैं। इसी तकनीक की वजह से हमारे जो संचार के साधन हैं वो आपस एआई का भी इस्तेमाल होगा। मैंने एआई के लिए ही बताया। आप अनुमान किस तरह लगाएंगे, एआई से अनुमान लगाएंगे। ठीक, तो धन्यवाद। ये हैं डिमरी साहब जिन्होंने ये बताया है कि इस बार के महाकुंभ में जो आपदा मैनेजमेंट है उसको लेकर पहले ही होमवर्क कर लिया गया है। जो जो विभाग इसके कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी है कि जो भी संभावित घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती है उनका होमवर्क पहले कर लिया जाए, मॉक ड्रिल कर ली जाए, और कभी कोई आपदा की स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटना है उसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली जाए। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.